बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, माटिच और ओनाना पे जो कमेंट्स चल रहे हैं, मेरे को उसके बारे में आपसे बात करनी बहुत ज़रूरी लगी। यहाँ पे यूनाइटेड फैंस काफ़ी कुछ कह रहे हैं माटिच के बारे में, ओनाना के बारे में, और इस पहलू को जानने के लिए, समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में चीज़ें कैसे ट्रांसपायर हुई। क्योंकि यहाँ पे माटिच ने भी कुछ इंपॉर्टेंट बोला है, ओनाना ने उस पर वापस कुछ बोला है। ओनाना के पहले कॉमेंट्स काफ़ी वेग हैं, काफ़ी कुछ उसमें से एक्सप्लोर करने की बात है, और रूबेन एमरिम ने भी उस पर कुछ बोला है। और भाई, मेरा कंसर्न सबसे बड़ा यहाँ पे ये है, नॉट रूबेन एमरिम, नॉट ओनाना, नॉट मैटिच, बट यूनाइटेड फैंस इतना ज्यादा ओनाना के बारे में क्यों बोल रहे हैं। आई थिंक मेनी ऑफ अस डू नॉट नो चीज़ें कैसे खुली हैं। सो इस वीडियो में छोटी सी वीडियो होगी, हम बात करेंगे। मैं आपको पहले बताता हूँ माटिच ने यूनाइटेड के गोलकीपर ओनाना के बारे में क्या बोला। उसने बोला है कि इफ यू आर वन ऑफ द वर्स्ट गोलकीपर्स इन मैनचेस्टर यूनाइटेड हिस्ट्री, देन यू नीड टू टेक केयर ऑफ व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। इफ डेविड डी गिया, पीटर श्माइकल और एडविन वैन डर सार सेड दैट, आई वुड क्वेश्चन माई सेल्फ, बट इफ यू आर स्टैटिस्टिकली one of the worst goalkeepers in Manchester United's modern history, he needs to show that before he says it. Now, this makes you फील कि भैया एक्चुअल में ओनाना ने क्या बोला है। उससे पहले आप ये समझो, ओनाना ने ऑलरेडी रिस्पॉन्ड कर दिया माटिच को। ओनाना ने बोला कि आई वुड नेवर बी डिसरिस्पेक्टफुल टू अनदर क्लब। वी नो दैट टुमारो इट विल बी अ डिफिकल्ट गेम अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट. We focus on preparing a performance to make our fans proud. At least I have lifted trophies with the greatest club in the world. Some can't say the same. Why some can't say the same? ये लाइन क्यों है? पहली लाइन पूरी सही है, लास्ट लाइन ऑफ कोर्स ये माटिच की तरफ है, क्योंकि माटिच ने यहाँ पे कोई बहुत बड़ी ट्रॉफीज यूनाइटेड के साथ नहीं उठाई. सो आंड्रे ओनाना इज गेटिंग बैक टू माटिच. बट कहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ? क्योंकि शुरुआत सबसे इंपॉर्टेंट है, और मुझे यहाँ पे यूनाइटेड फैन से कुछ बात जरूर करनी बनती है. भाई, यूनाइटेड फैंस ने ये बात बोली है कि आंड्रे ओनाना के लिए जो माटिच ने बोला है वो सही है. बेसिकली ही इज द वन ऑफ द वर्स्ट गोलकीपर्स इन मैनचेस्टर यूनाइटेड हिस्ट्री. और माटिच ने कुछ किसके आप रिएक्शन देखोगे, माटिच हैज शोन ओनाना हिज प्लेज, और माटिच हैज बॉम्ब्ड ओनाना, व्हाटएवर, राइट? यू गेट इट कि बहुत ही रिएक्शनरी तरीके से यूनाइटेड फैंस का है. मेरा यहाँ पे स्टैंड बहुत क्लियर है. इफ यूनाइटेड प्लेयर सेड समथिंग, ठीक है, which is not at all very demeaning or disrespectful personally to someone, I would support them. Why? Because मैं यूनाइटेड का फैन हूँ भाई. I don't care. माटिच एक्स प्लेयर है, आज वो बेनफिका में चला गया, उसके बाद वो उसके बाद लियोन में खेल रहा है, उसको कैसा लग रहा है, I don't care. जब वो यहाँ पे था, यूनाइटेड में था, अगर वो किसी से पंगा लेता, I would have supported him. आज की डेट में कैज़ेमीरो किसी को पकड़ता है, अगर ओनाना किसी के लिए बोलता है, या रास्मस की किसी से लड़ाई होती है, I would support my player. So I don't understand कहां से यूनाइटेड फैंस ये बात ला रहे हैं कि ओनाना को उसकी जगह दिखा दी और ओनाना के लिए सही बोला है माटिच ने. He may be the worst goalkeeper. That's a separate conversation to have. कि ओनाना को रिप्लेस करना है, फाइन, करना है भाई, बिल्कुल करना है. मैं खुद मानता हूं कि हमें एक बेटर गोलकीपर चाहिए. मैं तो कहता हूं ओनाना को सेकंड गोलकीपर होना चाहिए यूनाइटेड में, बल्कि रिप्लेस भी मत करो, ठीक है. मैं तो चाहूंगा यूनाइटेड में टॉप टैलेंट आए, और ओनाना इज सर्टेनली नॉट दैट टैलेंट. बट अगर किसी के साथ ये घर की लड़ाई है ना, जो बेसिकली घर के अंदर कि ओनाना को खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, मैं बिल्कुल बोलूंगा भाई ओनाना को हमें रिप्लेस करना है. फाइन, दैट्स फाइन. कैसे करें, किसको लाएं, उस पर मैं अपनी राय जरूर दूंगा. बट अगर कोई बाहर वाला आके, जो आज की डेट में माटिच बाहर वाला है क्योंकि वो लियोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ही वुड नॉट वांट यूनाइटेड टू गो थ्रू, ही वांट्स लियोन टू गो थ्रू. एंड आई एम नॉट सेइंग कि वो ये बातें इसलिए बोल रहा है कि यूनाइटेड आगे ना बढ़े. नहीं, वो अपना गेम खेलेगा उसके हिसाब से. बट अगर बाहर वाले के साथ अपनी लड़ाई हुई है, भाई मैं अपने प्लेयर को हमेशा सपोर्ट करूंगा, ठीक है. बाहर वाले के सामने तो एटलीस्ट, तो मैं जैसा सोचता हूं, मुझे समझ नहीं आता यूनाइटेड फैंस ओनाना के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं. बट ऑफ कोर्स सबके अपने ओपिनियन है, आपके अपने ओपिनियन है, मुझे नहीं पता आप वीडियो देख रहे हो आपकी क्या राय है. आपको लगता है ओनाना ने कुछ गलत बोला पहली प्लेस में, या उसने कुछ सही बोला और गलत इंटरप्रेट हुआ? क्योंकि देखो, रूबेन एमरिम की बात मैं आपको बताता हूं. उसने बताया कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है और ओनाना डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा था. उसने बोला कि पहले सेंटेंस में ही बोला कि लियोन इज अ वेरी वेरी गुड टीम, और आई थिंक समटाइम्स द प्लेयर और कोचेस डोंट लिसन टू द फुल कोर्ट्स. ये माटिच के लिए बोला कि उसने पूरी बात नहीं सुनी, और करता तो ये शायद ऐसे रिएक्शन नहीं देता जहां से बवाल शुरू हुआ. अब आप कह सकते हो नहीं, ओनाना की बात से शुरू हुआ बवाल, या आप ये भी कह सकते हो माटिच की बात से शुरू हुआ, क्योंकि माटिच ने पूरा इंटरव्यू नहीं सुना जो भी ओनाना ने बोला. उस पर भी हम आते हैं बिल्कुल, और आप खुद जज करना कि क्या ओनाना ने सही बोला या नहीं बोला. बट अगेन, एमरिम सेड दिस एट लास्ट कि if you look at the quotes, you cannot see disrespect there, just respect.
but trying to give confidence and to show confidence in his team. Andre Onana was trying to show confidence in Manchester United team. अपनी टीम के लिए वो बोल रहा है rather than लियोन के लिए वो कुछ बोल रहा है. Especially in this year, ये एमरिम ने बोल के खत्म किया कि भाई इस साल में अपनी टीम के कॉन्फिडेंस कुछ बोल रहा है तो क्या दिक्कत है. अब इससे पहले हम बातें इधर उधर सोचे, हम खुद ही पढ़ लेते हैं भाई आंद्रे ओनाना की शुरुआत कहां से हुई. फिर आप अपनी राय बताना कि क्या आंद्रे ओनाना ने गलत बोला है या ये चीज आउट ऑफ प्रोपोर्शन प्ले हुई है मीडिया में. आंद्रे ओनाना के कमेंट्स एग्जैक्टली ये हैं. लियोन आर अ वेरी गुड टीम. ऑफ कोर्स इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, बट आई थिंक वी आर वे बेटर देन देम. नाउ लिसन टू दिस. ही इज सेइंग इजी नहीं है, बट आई थिंक आंद्रे ओनाना थिंक्स कि वी आर वे बेटर देन देम. नाउ मीडिया में क्या चला, माटिच ने क्या सुना, आंद्रे ओनाना इज सेइंग मैनचेस्टर यूनाइटेड आर वे बेटर देन देम. वाओ वाओ. और इस पे उसका रिएक्शन आया बेसिकली, बट उसकी पूरी लाइन ये है, ऑफ कोर्स इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी बट आई थिंक वी आर वे बेटर देन देम. ओनाना सेड कि वी ऑल नो द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस गेम, वी विल गो देयर विद द विनिंग मेंटालिटी. इट्स नॉट आवर बेस्ट सीजन बट वी स्टिल हैव समथिंग टू विन and we will go for it. Now, I don't see disrespect to Lyon. I don't see disrespect to any other club यहाँ पे. And I kind of agree with what Ruben Amorim is saying कि वो बस अपनी टीम के बारे में बोल रहा है, अपनी टीम को कॉन्फिडेंस दे रहा है और वो स्टार्ट कर रहा है कि Lyon are a very good team. Now, I want to know what you think. Do you think Andre Onana was disrespectful and Matic was right in saying this to Onana? Or do you think कि नहीं, ओनाना ने शुरुआत ही गलत करी and that is why he deserved the comments from Matic. And I don't want, I know that, दोस्तों, I know Andre Onana is not probably the right keeper for United and he must be substituted or maybe go on the bench. We should get a better goalkeeper as a number one goalkeeper. वो बात नहीं है यहाँ पे, बात परफॉर्मेंस की नहीं है. कैजेमीरो, रास्मस होयलैंड, गर्नाचो, आंद्रे ओनाना, ब्रूनो फर्नांडिस, परफॉर्मेंस की बात नहीं हो रही है. बात परफॉर्मेंस से हटा के एक आपकी टीम का प्लेयर, मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम का प्लेयर ने कुछ बोला है, उस पे किसी और टीम के प्लेयर ने कुछ बोला है, फिर उसने वापस बोला है ट्रॉफीज के बारे में. नाउ व्हाट डू यू थिंक इज राइट? आई वांट टू नो योर थॉट्स, सो कमेंट जरूर करना. और अगर आपको मेरे थॉट्स सही लगे, वीडियो ठीक लगी हो, एक्सप्लेन कर रही है सारी चीज, पूरी स्टोरी को ठीक से, तो प्लीज इसको लाइक करके सपोर्ट जरूर दिखाना बिकॉज इट रियली मैटर्स. योर लाइक एंड सब्सक्रिप्शन डू रियली मैटर. कमेंट जरूर करना. आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो.